पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी जी का। तो सर, आजमगढ़ की इस सीट पर फिलहाल सपा ने 2 बार तो लगातार कब्जा किया हुआ है। 22 में कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वहां के इतिहास से रूबरू करा देता हूं। 1967 में जब जनसंघ बना था तो जनसंघ वहां सबसे पहले जीता था, जब पूरे देश में कहीं भी दीपक नहीं जला था जी। तो ये एक ऐसी सीट है जिस सीट पर सभी दलों को बार बार लोगों ने मौका दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सीपीआई वहां 2 बार जीती है जी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उस सीट पर 2 बार जीत चुकी है, समाजवादी पार्टी भी 2 बार जीती है, और ये जो वर्तमान वहां पर एमएलए है कल्पनाथ पासवान, ये जनसंघ के 1967 के पुराने सिपाही हैं। जब मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त इनके दिल में कोई परिवर्तन हुआ और मुलायम सिंह यादव के साथ ही आ गए, और मुलायम सिंह यादव ने उनको उपकृत करते हुए 2017 में टिकट दिया और कल्पनाथ पासवान यहां जीत गए। इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि जो पासी बिरादरी है, पासवान वहां पर बहुत ही मतलब इफेक्टिव है, और कल्पनाथ पासवान यही कारण है कि एक बार बीजेपी से भी एमएलए रह चुके हैं वहां पर, और अब वो इस वक्त समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं जी। लेकिन जो 2, 3, 4 पार्टियां हैं इस वक्त, उसमें सारे जो चेहरे हैं वो मुझे लगता है कि धीमे धीमे बासी पड़ गए हैं। और मंजू सरोज को भी पिछली बार लोगों ने काफी समर्थन दिया था। उसकी वजह ये है कि वहां पर जो एक बड़ा बेल्ट है वो ये सीट हमेशा से शेड्यूल कास्ट की वहां पर सुरक्षित सीट रही है जी। लिहाजा अभी भी वहां पर क्षत्रिय बिरादरी, ब्राह्मण और सारे लोगों को है, लेकिन वो चूंकि चुनाव नहीं लड़ पाते, लिहाजा उनका स्वाभाविक एक जो गठजोड़ है वो सीधा उन मुद्दों की है जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। मेहनगर सीट पर पहला बड़ा मुद्दा है पिछड़ापन, इस वजह से लोगों में नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उद्योग धंधा ना होने की वजह से लोगों को दूसरे काम तलाशने पड़ते हैं और इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तीसरा बड़ा मुद्दा आवारा पशु, किसानों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। और आजमगढ़ की मेहनगर सीट से सपा विधायक कल्पनाथ पासवान का कहना है कि अगर वो 2022 में चुनकर विधायक बनते हैं तो सबसे पहले इलाके की सड़कों को ठीक करके दिखाएंगे। वहीं 2017 में सुभासपा से रनर अप रही मंजू सरोज कहती हैं वो सिर्फ विकास के मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। समाजवादी पार्टी अगर 2022 में मुझे उम्मीदवार बनाती है तो जीत के बाद मुख्य मुद्दा मेरा होगा कि मेहनगर विधानसभा की सारी सड़कें बहुत जर्जर हैं, बहुत गड्ढे हैं, और उन सड़कों को बनवाने का पहला काम मेरा होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। इस समय मुझे वर्तमान में क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र में दायित्व मिला है, और मेरा मुद्दा विकास का है, चौमुखी विकास। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी तो मैं मेहनगर विधानसभा का चौमुखी विकास करूंगी। तो इस सीट पर सत्ता का पत्ता क्या कहता है, जो कि आजमगढ़ की मेहनगर सीट पर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करता है, लंबे अरसे से तय करता आया भी है। ये सत्ता का पत्ता वो जाति समीकरण है जिसे साधने वाले की जीत का रास्ता इस सीट तक साफ होता है। यहाँ दलित वोटर्स बड़ी तादाद में है, इसके साथ यादव वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी जी का। तो सर, अब इस सीट पर सत्ता का पत्ता तो हमें समझ आ गया कि जाति समीकरण दिखाई देता है, काफी दलित वोटर हैं, लेकिन यादव और ठाकुर भी ठीक ठाक तादाद में हैं। क्या लगता है आपको कि 2022 में यहाँ पर कौन सा फैक्टर हावी रहेगा? देखिए, वहां का पिछड़ापन सबसे बड़ा मुद्दा है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा में अगर हम बात कर ले तो आप ये समझ के चलिए कि मेहनगर की जो सीट है वो सबसे पिछड़ी सीटों में मानी जाती है, और वो हमेशा से सुरक्षित सीट रही है। लिहाजा वहां के जो एमएलए हैं वो कभी भी इस तरह से इफेक्टिव नहीं रहे, और अब आने वाले वक्त में
अब मोटी मोटा बात यह है कि वहां पे एक जो मैंने आपको पहले बताया कि बासी चेहरे बहुत काफी हो गए। विद्या चौधरी को 2 बार लोग देख चुके हैं, बृजलाल सोनकर को भी देख चुके हैं, कल्पनाथ पासवान को भी देख चुके हैं। इस बीच में आप थोड़ा सा एक स्पेस बनी है वहां पर। वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक साइंटिस्ट की पत्नी है निर्मला भारती, उन्होंने अपनी बहुत तगड़ी जगह बनाई है गांव में और लोगों के बीच में। वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर महिलाओं का फैक्टर प्रियंका गांधी का चल गया तो निर्मला भारती भी वहां उलटफेर कर सकती है। हालांकि अभी जो लड़ाई है वो मोटी मोटा 3 दलों के बीच में आप रख सकते हैं। जी, अब देखना होगा सर कि इस सीट में विकास की राह देख रहे लोग विकास को चुनते हैं, बदलाव चाहते हैं, या फिर वही सियासी समीकरण जो कि जाति पर आधारित है वही हावी होते हैं।